हेलो बच्चों। देखिए, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। है बड़ा छोटा सा चैप्टर। ये पहले ही वाला चैप्टर जो था ना, ये फाउंडेशन, मतलब जब फाउंडेशन को सीपीटी कहा जाता था, तो सीपीटी के बाद ये आईपीसीसी में आता था बेसिकली। ठीक है ना, इंटरमीडिएट के कोर्स में आता था, अब ये मान के चलो। बट अब ये है कि एवरेज ड्यू डेट जो है वो इंटरमीडिएट के कोर्स से हटाकर फाउंडेशन के लेवल पे ला दिया गया है बेसिकली। ठीक है बड़ा आसान चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर है। देखिए, एवरेज ड्यू डेट होता क्या है। मतलब अगर नाम से तुम्हें दिख रहा होगा, ड्यू डेट, ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स, मतलब यहां पर क्या होता है, ड्यू डेट का जो एवरेज है ना, एवरेज ड्यू डेट, मतलब एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि कई सारी ड्यू डेट का एक एवरेज। इधर देखो, कई सारी ड्यू डेट का एवरेज, जैसे कि कई सारी ड्यू डेट है, मतलब मैं एक टाइमलाइन बना के चल रहा हूँ, बहुत सारी ड्यू डेट है। मतलब आपने किसी पार्टी से कई मतलब उधार ले रखा है, या सामान उधार पे ले रखा है, आपको पैसे पे करने हैं, पर आपकी लाइबिलिटी है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो आपको कई कई एक ही पार्टी से कई सारी ड्यू डेट आ रही है, समझ रहे हो। आपने कई सारी पार्टी से कई सारा माल खरीदा है, अलग अलग डेट पे खरीदा है, अलग अलग डेट की अलग अलग ड्यू डेट्स है। समझ रहे हो, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। तो ये सारी ड्यू डेट्स है। क्लियर है, ये सारी आपकी क्या है मेरे बेटे जी, ड्यू डेट है। क्या मेरी बात क्लियर हुई। अब इधर समझना, ड्यू डेट, जैसे अगर मैं एक ड्यू डेट की बात करूँ ना, खाली इस वाली ड्यू डेट की बात करता हूँ, जैसे ये वाली, ये सिर्फ सिंगल इस ड्यू डेट की बात करता हूँ। इधर देखना मेरे बेटे जी, अगर मैं इस ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करूंगा ना, तो सामने वाला बंदा पता है मुझसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। कि भाई तू डिले पेमेंट कर रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट देगा। और अगर मैं इस ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दूंगा ना, तो सामने वाला बंदा पता है मुझे क्या देगा, तुम्हें पता है ऑलरेडी, रिबेट। क्या देगा, रिबेट। यानी कि भाई तू पहले पेमेंट कर रहा है, मुकेम्बो खुश हुआ, है ना, मुकेम्बो को खुश कर देते हैं हम, तो वो हमें रिबेट देता है। अब अगर मैं हर एक सिंगल ड्यू डेट को ऐसे कंसिडर करने लगूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं अगर पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो रिबेट मिलेगी, और बाद में पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन हम पता है क्या चाहते हैं, टेक्निकली एक व्यापारी ये चाहते हैं कि मैं इंटरेस्ट पे ना करूं, मैं अपना इंटरेस्ट बचाना चाहूंगा, मुझे रिबेट मिल जाए, वो एक अच्छी बात है मेरे लिए, एक बीइंग अ व्यापारी। हाँ ये ना, लेकिन अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़े तो मैं एक्स्ट्रा पे क्यों करूं। हाँ ये ना, लेकिन अगर मान के चलो कि तुम्हारी कई सारी ड्यू डेट आ रही है, कई सारा माल तुमने परचेस करा हुआ है, बोलिए हाँ ये ना, क्लियर है। तो आप पता है क्या करते हैं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बच सके, आपको रिबेट मिले ना मिले लेकिन इंटरेस्ट बच जाए। मेरी बात समझना। तो पता है क्या होता है, इन सारी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 60 ड्यू डेट ली है। इन 60 ड्यू डेट्स के बीच में एक ऐसी ड्यू डेट आएगी, इन 7 ड्यू डेट के बीच में एक ऐसी ड्यू डेट आएगी जिसे तुम बोलोगे ADD, ADD, एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। इसे आप पता क्या कह सकते हो, एक तरीके से ये ब्रिक इवन एवरेज डेट होती है, ब्रिक इवन एवरेज ड्यू डेट। ब्रिक इवन, ब्रेक इवन का मतलब हो जाता है कि मतलब ये वो दिन है जिस दिन ना तो आपको रिबेट मिलेगा, ना आपकी जेब से क्या जाएगा मेरे बेटे जी, इंटरेस्ट जाएगा। मतलब पता क्या है, जो पेमेंट आप अलग अलग ड्यू डेट पे करते, अलग अलग ड्यू डेट पे अलग अलग पेमेंट करते, आप वो सारी पेमेंट, वो आप सारी पेमेंट इसी डेट पे कर देना। समझ गए। हाँ ये ना, आप वो सारी पेमेंट क्या कर देना, इसी डेट पे कर देना। तो आपको क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी, इंटरेस्ट, ना तो इंटरेस्ट आपके पास से इंटरेस्ट जाने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं, ना तो आपने बहुत जल्दी पेमेंट करे, ना इधर अर्ली और नॉट डिले, ना तो डिले पेमेंट है और ना अर्ली पेमेंट है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है ना। ना इधर अर्ली नॉट डिले। पहले ही चले जाते, डिस्टर्ब करके जा रहे हो, बस चलो जाओ, ठीक है ना। ना इधर अर्ली नॉट डिले मैथ, डिले पेमेंट, क्लियर ही नहीं है। ना तो हम बहुत जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, और ना हम
बाद में पेमेंट कर रहे हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मतलब हम अलग अलग ड्यू डेट पे अलग अलग पेमेंट करते हैं, उससे बेटर है वो सारी पेमेंट एक डेट पे कर देना, जिससे ना हमारी जैसे इंटरेस्ट जाए और रिबेट मिले मिले वो बात की बात है, इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आप ऐसा कह सकते हैं, इसे बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। देखो एक तरीका ये भी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इस डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा मेरे बेटे जी? इंटरेस्ट, क्योंकि बाद में पेमेंट कर रहे हैं। तो आप ना इस वाली डेट से इस वाली इस वाली डेट से अगर पेमेंट डेट तक को देख लोगे एक बार, कहां तक? पेमेंट डेट, एवरेज ड्यू डेट से लेके पेमेंट डेट तक की कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको कंबाइंड पूरा इंटरेस्ट पता लग जाएगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है। सपोज आपने एवरेज ड्यू डेट के बाद कहीं पर पेमेंट करी, तो एवरेज ड्यू डेट से पेमेंट डेट तक की कैलकुलेशन लगाओगे ना, तो आप वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं टोटल पता लग जाएगा। आपको अलग अलग ड्यू डेट पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक इंटरेस्ट पता लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन याद रखना ये कब पता लगेगा? जब आप सारी पेमेंट कर रहे हो एक साथ। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? सारी पेमेंट कर रहे हो एक साथ। और बट ऑफ कोर्स अगर आप इससे पहले पेमेंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा मेरे बेटे जी? रिबेट। तो अगेन वही वाली बात है, अगर यहाँ पर पेमेंट डेट आ रही है, यहाँ पे कहीं पर पेमेंट डेट आ रही है, तो पहले पेमेंट हो रही है तो तुम्हारे पास क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बोलिए हाँ या ना? आपसे मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एडीडी का जो फायदा है वो ये है कि एक तो हमें एक ऐसी डेट पता लग जाती है जिसपे ना हमें इंटरेस्ट पे करना ना हमें रिबेट मिलेगा। मतलब ना मतलब हमें जितना हमने उधार लिया उतने उधार पे कर देना है। या हमें एक ऐसी डेट पता लग जाती है कि अगर हम उस डेट के बाद सारी पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उस डेट से पहले पेमेंट करेंगे तो हमें रिबेट मिलेगा। कंबाइंड पूरा कंप्लीट। बोलो आइए ना? हमें अलग अलग ड्यू डेट पे अलग अलग इंटरेस्ट या रिबेट निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं मेरे बच्चों, क्या कि यहाँ पर इसी डेट पर क्या होता है मेरे बेटे जी? जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो क्या रहता है? बराबर रहता है किसके? रिबेट के, विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब पता है क्या कहते हैं? नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। मतलब जितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्या होता है? एक यहाँ पर बराबर होता है। हमारे लिए प्रॉफिट का मतलब क्या है? रिबेट। और लॉस का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रहे हैं तो लॉस है, रिबेट ले रहे हैं तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट और रिबेट बराबर होता है। आपको ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा? बुद्धि का प्रयोग करना है मेरे बेटा, और कुछ नहीं है। ऑब्वियस ही बात है। इस अगर आप इस डेट पे यहाँ देखना, आप इस वाली डेट पे पेमेंट करोगे ना सारी, ये बात समझ में आ रही है? आप इस वाली ड्यू डेट पे पेमेंट करोगे, मतलब ये वाली ड्यू डेट की पेमेंट यहाँ पर हो रही है। बोलो हाँ या ना? ये वाली ड्यू डेट की पेमेंट यहाँ पर हो रही है, ये वाली ड्यू डेट पेमेंट यहाँ पर हो रही है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो चार डेट आ रही हैं इनकी पेमेंट अपनी तारीख से बाद में हो रही है, तो इनके ऊपर क्या लगेगा मेरे बेटा जी? बोलो ना, इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर देखा जाए ये क्या हो रही है? ये पेमेंट, ये वाली ड्यू डेट की पेमेंट पहले होने लगी। बोलो हाँ या ना? तो इनके ऊपर क्या लगेगा मेरे बेटे जी? रिबेट। तो जब जब तुम रिबेट और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे ना तो क्या आएगा? बराबर। जो मतलब एक ये एडीडी जो है एक ऐसी डेट है कि मतलब आप जब इंटरेस्ट निकालोगे और रिबेट निकालोगे उस तारीख तक, बात को और पहल का निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट रिबेट बराबर आएगा, विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन डेट। क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन डेट, एवरेज ड्यू डेट। आया? क्लियर है ये नहीं है? देखो इसके लिए मैंने ना ऑलरेडी लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन लिखने वाली जो कंडीशंस है ना वो आपको घर पे पढ़नी है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर सिर्फ इतनी बात देखो, क्या लिखा है? इतनी सी बात देखना, स्टेप नंबर क्या कहते हैं कि भैया एडीडी निकालने के लिए क्या करना है? पहला स्टेप है डीडी। डीडी का मतलब है ड्यू डेट निकालना। क्या निकालना? ड्यू डेट। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन है तो तुम्हें ड्यू डेट निकालने में मेहनत नहीं करनी, और अगर तुम्हें ड्यू डेट गिवन नहीं है तो तुम्हें ड्यू डेट निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? अब ऑब्वियस सी बात है ड्यू डेट निकालने के लिए क्या होगा आपको, मैंने पहले ही बता रखा था। यहाँ पे मैंने मोस्टली जो बातें लिखी है ना वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखी हुई है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप सब पढ़ चुके हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने क्या क्या सीखा था बताओ? अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड देने पड़ते हैं। 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? ड्यू डेट कहते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है तो पहले वाला दिन लेना पड़ेगा, पहले वाले दिन को क्या बोलोगे तुम? ड्यू डेट बोलोगे। इमरजेंसी हॉलीडे पड़ता है तो बाद वाले दिन लेना पड़ता है, उसी बाद वाले दिन को तुम क्या बोलोगे?
ड्यू डेट बोलोगे। बोलो हाँ या ना। अगर आप मंथ में कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डेज में कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, जिस दिन से कैलकुलेशन शुरू करोगे उस दिन को इग्नोर करना पड़ता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना। बिल एट साइट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, उस दिन से कैलकुलेशन शुरू होगी जब ड्रॉई सिग्नेचर कर देगा। बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन से कैलकुलेशन शुरू होगी। और बिल ऑन डिमांड में क्या होता है मेरे बेटा जी, बिल एट साइट। बिल आफ्टर साइट अलग होता है और एक होता है बिल एट साइट। बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड एक ही बात है। दोबारा बोलू, बिल एट साइट, बिल ऑन डिमांड एक ही बात है। जिसका एग्जांपल मैंने आपको कह दिया था चेक, इसमें कोई 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड काउंट नहीं करते। बोलो हाँ ये ना। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बखान करी गई है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर बता रखा है मैंने आपको। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है ये नहीं है? ठीक है बच्चे। जुलाई और अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं, वो 30-31 वाला ड्रामा, 28 की फरवरी, 29 की फरवरी, ये सारा ड्रामा वी आर डिस्कस ओनली इन चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो हाँ या ना। करा है नहीं करा है हमने डिस्कस? सब कुछ पहले से करा हुआ है। तो मैंने वो सारी बातें जितनी मैंने बोली है ना, ये सारी इस नोट्स के अंदर मैंने लिखी हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बाकी किसी भी केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़कर किसी भी केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड मत करना। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा बुद्धि लगा देना, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड कहां पर अप्लाई होता है? सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट वगैरह में अप्लाई होता है, और कहीं पर अप्लाई मत कर देना। अगर एक नॉर्मल व्यापारी है ना, सपोज समझना मेरी बातों को, जैसे दिल्ली के अंदर नॉर्मल व्यापारी जब उधारी पे माल सेल करते हैं ना, तो 7 दिन की उधारी देते हैं। हाँ है ना? कितने दिन की? 7 दिन। यानी उनका ही कहना है कि भैया 7 दिन के अंदर हमारा पैसा आ जाए कि विदाउट इंटरेस्ट हम ले लेंगे। 7 दिन के बाद पैसा आएगा ना, तो वो कुछ 0.1% का या 0.2% का ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं। बड़ा माइनर से ब्याज लगाते हैं, लेकिन लगाना शुरू कर देता है। बट वही वाली बात है, सामने वाला बंदा जितना डिले करेगा पर डे उसका उतना ब्याज लगता जा रहा है, 0.1% हो 0.2% हो। समझ गए नहीं समझ गए? क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? मतलब 10 दिन का ब्याज भी चढ़ा तो 2% ब्याज चढ़ गया 10 दिन का, आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो जैसे अगर मैं मान के चलूं कि आज की तारीख, आज तारीख कितनी है बोलो फटाफट से, आज 17 तारीख है। अगर मैंने दिल्ली के किसी व्यापारी से सामान खरीदा ना, तो 17 तारीख में 7 दिन ऐड कर दो मेरे बेटे जी। बोलो 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर जो होगी ना मेरे बेटे जी, वो क्या कहलाएगी? एक तरीके से ड्यू डेट। अभी ये मत देखो कि उस दिन संडे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, दिवाली पड़ रही है, होली पड़ रही है। बात क्या होगी? हम इस सिंपल कह रहे हैं 7 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे बेटा जी? बोलो ना, ड्यू डेट बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? उसमें 3 दिन ऐड करने मत बैठ जाना, आया या नहीं आया। लेकिन इसे बोलते हैं क्रेडिट पीरियड, जो मैंने बोला ना 7 दिन, इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट पीरियड। बोलो हाँ या ना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बोलो क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। आया या नहीं आया? क्रेडिट पीरियड बोलते हैं कि मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन में ये होता है। अच्छा, अगर मान के चलो अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड अलाउड नहीं है, मतलब क्रेडिट पीरियड गिवन नहीं है, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन को तुम क्या मान लोगे? ड्यू डेट मान लोगे। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, 17 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुई है, तो 17 अक्टूबर ही क्या कहलाएगी मेरे बेटे जी? ड्यू डेट कहलाएगी। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? इतनी सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, कुछ भी नहीं बात ऐसे बोली नहीं है। ठीक है ना? आई बस में नहीं। तो पहला स्टेप हमेशा ध्यान में रखना, वो क्या है मेरे बेटे जी? पहला स्टेप है हमारा क्या? ड्यू डेट फाइंड करो। क्या फाइंड करो मेरे बेटे? जोर जोर से बोलो, ड्यू डेट फाइंड करो। अब देखो सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्टेप लिखा हुआ है बेस डेट, बीडी। बीडी पहले डीडी फिर बीडी, डीडी बीडी, फिर निकालो क्या? बेस डेट। जोर से बोलो क्या निकालना है? बेस डेट। एक बार और बोलो जोर से, क्या निकालना है? बेस डेट। क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? आपको बेस डेट फाइंड करनी है। क्या भाई फाइंड करनी? बेस डेट। भैया बेस डेट क्या होगी? देखो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, बेस डेट का मतलब है जितनी भी तुमने ड्यू डेट निकाली है, जितनी भी ड्यू डेट निकाली है, उसमें से किसी भी एक डेट को क्या मान लो? बेस डेट मान लो, किसी भी। अगर जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने यहाँ पर 7 डेट ली थी, इन 7 में से किसी भी एक डेट को मैं क्या मान सकता हूँ? बेस डेट मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? बेस डेट मान सकता हूँ। लेकिन एक बार बोल देता हूँ, क्वेश्चन को इजी करने के लिए पता है क्या लिखते हैं? टेक, ये लाइन है मेन, देखो, टेक अर्लीस्ट डेट एज बेस डेट। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई बस में नहीं। आप बेस डेट कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर गड़बड़ नहीं होगा। आंसर हर डेट से कुछ भी आ सकता है। एक बात और बोलूं, एक बात और बोल दूं, पता है कितने कितने महीने दिन होते हैं एक साल में? 365। बोलो आइए ना। आप 365 दिनों में से ना किसी भी दिन को बेस डेट मान लेना,
आंसर गड़बड़ नहीं होगा। समझ गए? किसी भी डेट को बेस डेट मान लेना, आपका आंसर गड़बड़ नहीं होने वाला। क्लियर है? ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है। बात करोगे? ये तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये तो क्या एक तरीके से स्टडीज है, कर लो घर पे नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। बोलो आएंगे ना, एग्जाम में तो नहीं करना। एग्जाम में तो हमें क्या देना है सॉल्यूशन देना है। सही बात ये नहीं है? तो कहते हैं कि जो भी तुम्हारी गिवन ड्यू डेट है ना, जो भी ड्यू डेट तुम्हें गिवन है, उसमें से सबसे छोटी डेट, जो अर्लीस्ट डेट, जो पहले आ रही है, उसे बेस डेट मान लेना। उसे क्या मान लेना मेरे बेटा जी? उसे आप बेस डेट मान लेना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। डी डी, बी डी, बोलिए हाँ या ना। नया नंबर थर्ड, याद रखना कोई भी डेट ले लेना, कोई भी डेट आंसर सेम आता है। क्लियर है? बी डी। थर्ड स्टेप क्या हुआ? कहते कैलकुलेट डेज, ये मंथ है बेटा, डेज, मंथ या वीक। आप डेज में कैलकुलेशन कर रहे हो, मंथ में कर रहे हो, वीक में कर रहे हो, फ्रॉम बेस डेट से ड्यू डेट। आपने जो बेस डेट लिया ना, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक की क्या करनी है मेरे बेटे जी? आपको डेज, मंथ, वीक कैलकुलेट करने हैं। क्या मेरी बात क्लियर होगी? नॉर्मली यहाँ पर डेज आते हैं, क्या निकालते हैं? डेज। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट डे ऑलवेज नॉट काउंटेड, पहला दिन काउंट नहीं करना। समझ गए? क्लियर है? ही नहीं है? वो कैलकुलेशन भी करते हैं डेज की, तो पहला दिन काउंट नहीं करना। क्लियर है? ये नहीं है? बेस डेट से ड्यू डेट, हर ड्यू डेट तक की क्या निकालना है? डेट निकालना है। क्लियर है? ये नहीं है? अब एग्जाम्पल की मैं थोड़ी बात कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने कितनी ड्यू डेट ली थी अपने एग्जाम्पल में? 7 ली थी ना। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी इस वाली बात को समझाने के लिए 5 ही ले लेता हूँ। बेस डेट मैंने क्या ली होगी? इन पांचों, इन 5 में से कोई सी छोटी डेट ली होगी मैंने बेस डेट। तो यहां से लेके यहां तक कितने दिन है, यहां से यहां तक कितने, ये डेज निकालने बेटा हमें। क्लियर है? ये नहीं है? आया? अरे बोलो आइए ना। उसके बाद क्या लिखा है? फोर्थ, फोर्थ लिखा है कि अमाउंट की, अमाउंट समझो ना, ड्यू अमाउंट, मतलब जो उधारी वाली अमाउंट है, और जो तुमने डेज निकाले होंगे थर्ड स्टेप नंबर थर्ड में, उनकी क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो बताओ पहले क्या करा आपने? ड्यू डेट निकाली है ना, बेस रेट निकाली, फिर डिफरेंस निकाला, फिर मल्टीप्लाई करी, एंड देन अप्लाई फॉर्मूला। आपको एफ एफ एन की फॉर्मूला अप्लाई करना है। देख लो मैंने शॉर्टकट लगा रखा है, देखो लगा रखा है, मतलब 5 स्टेप बोले मैंने, 5 स्टेपों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, डी डी बी डी माइनस मल्टीप्लाई और फॉर्मूला। समझ गए? डी डी यानी कि ड्यू डेट निकालो, बी डी यानी कि बेस रेट निकालो, माइनस यानी कि डिफरेंस निकालो, मल्टीप्लाई करो अमाउंट से, फिर क्या अप्लाई कर दो? फॉर्मूला। और देखो तुम्हारे आगे फॉर्मूला लिखा हुआ ये रहा। क्या लिखा फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा? जो भी तुमने बेस रेट निकाली है प्लस, ठीक है ना, सिग्मा, जो भी तुम्हारे टोटल आया प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई जो करी उसका टोटल, डिवाइड बाय सम ड्यू का टोटल। क्लियर है? ही नहीं है? अगर यहाँ पर ये लिखा है, अगर पॉजिटिव रहता है आंसर इसका, इसका आंसर पॉजिटिव रहता है तो आगे बढ़ो, और अगर इसका आंसर नेगेटिव रहता है तो क्या कहते हैं? पीछे हटो। आगे बढ़ो, समझ गए? पीछे हटो। आया नहीं आया? कहां से? बेस डेट से। समझ गए? पॉजिटिव है तो आगे बढ़ो, देश आगे ऐड करो, ठीक है ना, और अगर नेगेटिव है तो पीछे हटना है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? जब हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे तब हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने स्टडी मैट खोला हुआ है आपका। क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए, अब जैसे आपके आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्वामीनाथम और टू सुब्रमण्यम, मतलब स्वामीनाथम ने और टू उधार ले रखा था किससे? सुब्रमण्यम से। क्लियर है? नहीं है? द फॉलोइंग सम्स, कितने रुपए ले रखे बोलो? 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये और 11,000 रुपये। इनकी डेट दे रही है 20 जनवरी, 3 मार्च, 5 अप्रैल और 30 अप्रैल। बोलो हाँ या ना। इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रखा कि क्या इनकी ड्यू डेट थी। बोलो हाँ या ना। तो हम इन्हीं डेट को क्या मान लेंगे? ड्यू डेट मान लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो देखिएगा, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग ADD। बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना।
अब यहां पे लिखते हैं ड्यू डेट, और यहां पे लिखते हैं पहले अमाउंट। बोलिए जो हमें गिवन है, 20 जनवरी, 3 मार्च, 20 जनवरी, 20 जनवरी, 3 मार्च, 5 अप्रैल और 30 अप्रैल। 30 अप्रैल है ना? चलो जी, अमाउंट बोलो। 5, 8, 6, 11। 5, 8, 6, 11। बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ ये ना, ठीक है। चलो बताइए, पहले स्टेप हमारे क्या था? ड्यू डेट। ड्यू डेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मान के चलते हैं। फिर क्या था हमारा? बेस डेट मानना। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा हमें कैलकुलेट करने का। हम बेस डेट को कॉलम पहले बनाते हैं, बेस डेट, समझ गए? क्लियर है? बेस डेट मैंने क्या बोला था? सबसे छोटी डेट को क्या मान लेना? बेस डेट। इनमें सबसे अर्लीस्ट डेट कौन सी आ रही है? 20 जनवरी। चलो, तो 20 जनवरी लेते हैं। 20 जनवरी 1, 2009। 20 जनवरी 1, 2009। 20 जनवरी 1, 2009। 20 जनवरी 1, 2009। बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ ये ना। नाउ फाइंडिंग क्या? डेज। डेज कैसे निकालते हो बोलो? बेस डेट से ड्यू डेट। बेस डेट से, बेस डेट तो सेम है ना बच्चे? चलो, और याद रखना पहला दिन हमेशा क्या कर देना है? इग्नोर। या तो एक कैलकुलेटर ही नहीं है मेरा। चलो, ये तो कितना आ जाएगा आपका? 0। तो देखो बी 31 तारीख, 31 जनवरी में से 20 दिन हटा दो, बचे 11। 11 और 3, नहीं फरवरी में कितने लोगे? कैलकुलेटर दे दो ना यार लाके, ये दे दो, बोलो। 2009 है ना? तो 2009 देखो पहले लीप ईयर है ये नहीं है? ये नहीं है। और 28 की फरवरी लेंगे, तो 11, 28 और 3, ये कितने दिन हो गए बोलिए? 42 दिन। सही बोल रहा हूँ? वही दीदी ये वाला काउंटिंग यहाँ से शुरू कर रही हो ना, तो ये वाले दिन तो इग्नोर मारोगी। मतलब 20 तारीख, 20 तारीख को, 20 तारीख तक के दिन इग्नोर मार देना, समझ गई? अब ऐसे देखो, अप्रैल तक 11, 28, मार्च में 31, और अप्रैल में 5। चेक भी कर रहे हो बेटा? क्या पता मैं भी गलत कर दूं, तो कर देंगे, आने मिलेगा बड़े नालायक। और अप्रैल में 30, ये बैठ गए 100 दिन। सही है? बोलिए हाँ ये ना। प्रोडक्ट, ये कितना आएगा देखो? प्रोडक्ट का मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर देना, करो। 0, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0, 8,000 मल्टीप्लाई 42, कितना है बोलो? इसमें ग्रैंड टोटल का तो सही ही नहीं है। क्या बकवास कैलकुलेटर दे दिया मुझे, ग्रैंड टोटल का। क्लियर है? फिर मेमोरी प्लस करता ना मैं। क्लियर है? ये आ गया तुम्हारा। तो बताओ क्या था? डी बी डी, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। अब क्या लगेंगे? फॉर्मूला। चलिए, तो क्या निकालते हैं? ए डी डी। फॉर्मूला क्या था बोलिए? बेस डेट प्लस, प्लस माइनस सिग्मा प्रोडक्ट, ऐसी था, डिवाइडेड बाय सिग्मा सम ड्यू, ऐसी था ना? चलो भाई, इसका टोटल करना जरा सम ड्यू का।
8 और 5 13, 13 और 17 30। लो जी, तो आपने बेस रेट कैसे मानी है? 20 जनवरी 2009 को प्लस प्लस माइनस बोलो कितना आ रहा है ये? 18,86,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ऐसा ही है। कुछ गलती गलती तो नहीं हुई? ये आपका आ गया 62.86। ये जो निकला ना ये डेज है, समझ गए? ये डेज फाइंड हुए हैं आपके। यानी कि आप राउंड ऑफ करोगे तो कितने बैठ गए तुम्हारे? 63 डेज। ठीक है, तो 20 जनवरी से 63 डेज काउंट करो। 11 दिन जनवरी के हो गए, फरवरी के कितने हो गए? 28 है ना? 24 मार्च आ रहा है आंसर। चेक कर लो, 24 मार्च आ रहा है। 63 डेज आपके कहां पे खत्म हो जाएंगे मेरे बेटे जी? अच्छा दूसरी बात ये देखो आप कि यहाँ पर क्या आ रहा है बेटे जी, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, और मैंने पॉजिटिव के बारे में कुछ लिखा था। मैंने लिखा था आगे बढ़ो, तो मैं आगे तो बढ़ाऊं? बोलो हाँ ये ना। मतलब मैंने 20 जनवरी से आगे की काउंटिंग शुरू कर दिया, मतलब आगे की डेट है 24 मार्च। मतलब डेट जो है वो बेस डेट के बाद आएगी 24 मार्च। और अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो क्या करता? पीछे चलता मैं, मतलब 20 जनवरी में से घटाना शुरू कर देता। समझ गए? ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसे बोलेंगे आप एवरेज ड्यू डेट। अब आप पता क्या करो, ये ऐसी डेट है इस दिन ना तो आपका इंटरेस्ट आएगा ना रिबेट आएगा। इसके बाद पे करोगे तो इंटरेस्ट पे करना, इसके पहले पे करोगे तो रिबेट मिलेगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? इतना तो कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है।